अस्सलाम वालेकुम। 2 इंच चौड़ी ये कपड़े की पट्टी मैंने ली है और अब हमने इसको दोनों साइड से अंदर की तरफ यूँ फोल्ड करना है और इस पर प्रेस कर लेना है। दोनों साइड से यूँ फोल्ड करने के बाद हमने एक मर्तबा इसको सेंटर से भी फोल्ड कर लेना है और इसको प्रेस की मदद से अच्छी तरह से बिठा लेना है। ये पट्टी जो हमारे पास तैयार होगी वो 1/2 इंच की पट्टी है। अब हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने बहुत ही सफाई से लगानी है और सीधी लगानी है क्योंकि डिज़ाइन इसी से तैयार होगा। अब इस पट्टी से हमने 3-3 इंच के पीसेस कट कर लेने हैं। 3-3 इंच के पीस इस सारी पट्टी में से हम काट लेंगे। ये सब पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब एक पेपर के ऊपर हम इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे। ये पेपर मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो बाजू के मोरी के साइज़ के बराबर रखी है। मैंने कागज़ को दरमियान से मोड़कर इसका सेंटर का निशान मैंने बना लिया है और अब इसके ऊपर मैंने चॉक से एक निशान ड्रॉ कर लिया। इसके सेंटर में हमने यूँ एक निशान ड्रॉ कर लेना है। अब इस निशान के ऊपर हमने पट्टियों का सेंटर रखते हुए दरमियान से हमने एक सिलाई लगा लेनी है। पट्टियों को एक के साथ एक रखकर सिलाई लगानी है। ये पट्टियाँ 3-3 इंच की हैं और इस पेपर की चौड़ाई भी 3 इंच है। एक के साथ एक रख के पट्टी को यूं सिलाई लगाते जाना है। ये सब पट्टियां मैंने यूं लगा ली हैं। अब एक पट्टी छोड़कर और एक को दूसरी साइड पे यूं जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से फोल्ड करके पहले एक तरफ की पट्टियों पे सिलाई लगा लेनी है और फिर दूसरी साइड की पट्टियों पे भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से एक एक पट्टी को छोड़कर और दूसरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाना है और उसे फोल्ड कर लेना है। ये वाला पैटर्न बनाना बहुत ही आसान है। आप यही वाला पैटर्न ट्राउज़र की मोरी पे भी बना सकती हैं। एक तरफ मैंने सब पट्टियों को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और अब दूसरी साइड की पट्टियों को भी उसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगानी है। ये पैटर्न हमारा 2 इंच तक तैयार होगा। ये 3 इंच का पैटर्न हमने लिया था और 1/2 इंच हमने दोनों साइड से सिलाई में दे दिया। ये वाला पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको बाजू के साथ जोड़ना है। बाजू के साथ जोड़ने का तरीका ये है कि बाजू को हम यूँ खोल के रख लेंगे और इस पैटर्न को ऊपर रखते हुए जो पहले वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई चलानी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब इस पैटर्न की दूसरी साइड की फिनिशिंग के लिए मैंने ये वाली इसके साथ पट्टी जोड़नी है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। ये 7 इंच की पट्टी मैंने ली थी और इसको दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लिया था। यूँ बाजू की उल्टी साइड पे रख के ये वाली पट्टी मैंने सिलाई लगाई है और अब इसको सीधी तरफ पलट के इसके किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब इस पैटर्न की जो सिलाई बाजू के साथ हमने लगाई है उसकी भी फिनिशिंग करनी है और उसके लिए मैंने ये एक पट्टी तैयार की है। इस पट्टी को हम फैशन पट्टी की तरह ही तैयार करेंगे और इस सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने इस पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। यूँ पैटर्न के ऊपर रखते हुए हमने इसको सिलाई लगानी है। ये सिलाई पहले वाली सिलाई के ऊपर ही चलाएंगे हम।
इस तरीके से इस डिज़ाइन की दोनों साइड से फिनिशिंग हो जाएगी और ये बहुत ही सफाई से बनेगा। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ते हुए किनारे की सिलाई लगा देनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने इस पेपर को रिमूव कर देना है। डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब हम बाजू के दरमियान वाली सिलाई लगाकर इसको मुकम्मल कर लेंगे।